बड़े अजीब और जलाली काम कर रहा है। आमीन। खुदा उनकी जिंदगियों में बड़े बड़े और अजीब और जलाली काम। पहले पैगाम सुने, उसके बाद हम गवाहियां सुनेंगे, उसके बाद हम जो अपने बीज बोते हैं वो अपनी टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं कि हम कैसे बीज बोते थे, बीज बो रहे थे और कैसे खुदा ने हमारी जिंदगियों में सरफराजी, तरक्की या बहाली का काम किया। आमीन। शॉर्ट इसके बाद, लेकिन उससे पहले हम कलाम सुनेंगे। मेरे साथ आइए, निकालिए मलाकी का सहीफा, पुराने अहदनामा की आखिरी किताब, मलाकी का सहीफा, उसका 3रा बाब। आमीन। उसकी 8वीं आयत मुकद्दसा से हम पढ़ेंगे और सीखेंगे खुदा का कलाम मुझे और आपको क्या फरमाता है, क्या बताता है। 11वीं आयत तक हमने पढ़ना है। मलाकी का सहीफा, उसका 3रा बाब, उसकी 8वीं आयत मुकद्दसा से 11वीं आयत मुकद्दसा तक। यहां पर लिखा है, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा। कितनों के पास बाइबल है? बाइबल खोलें। सिर्फ पादरी तो नहीं रहना हो हमने किस बात, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। 10वीं आयत, पूरी दय की जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो। आगे आप लोग कंप्लीट करें। और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफवाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास इसके लिए जगह ना रहे। 11वीं आयत, और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी और तुम्हारे ताकिस्तानों का फल कच्चा ना जड़ जाएगा। रब्बुल अफवाज फरमाता है। और 12वीं आयत भी पढ़ रहे हैं। यहां पर लिखा है, और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी क्योंकि तुम दिलकश मुमलिकत होगे। रब्बुल अफवाज फरमाता है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत, बाइस से तरबियत और बाइस से नजात हो। किताबे मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम बरकत पाए। आमीन। यहां पर मलाकी की मार्फत आज हम सुनेंगे। मलाकी की मार्फत हमने पढ़ा है जो खुदा का कलाम है। और इससे पहले कि मैं मलाकी पर बात करूं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, पहले बनी इस्राएली जो हैं वो असीरी के अंदर गए, असूरी आए और वो उन्हें गुलाम बनाकर ले गए। और इस्राएल की जब बात करते हैं तो इस्राएल के अंदर 10 कबीले आते हैं। कितने कबीले? कितने कबीले? असूरी आए और उन्होंने 10 कबीलों को जो इस्राएल कहलाते हैं उनको असीर करके ले गए, गुलाम बनाकर ले गए। और जब वो गुलाम बनकर चले गए हैं तो उसके बाद यहूदा का कबीला रह गया, और जिसे यहूदा कहते हैं उसमें यहूदा और बिन्यामीन का कबीला, 2 कबीले। कौन से कबीले? यहूदा और बिन्यामीन। 2 कबीले। इन्होंने इस्राएल से नहीं सीखा। इन्होंने इस्राएल से नहीं सीखा कि वो लोग असीर होकर चले गए हैं तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, और ये भी अपनी मर्जियां करते रहे। और फिर क्या हुआ? फिर खुदा ने बाबल को भेजा। किसको भेजा? बाबल को। किसको भेजा? बाबल को। फिर बाबली आए और बाबली लोग आकर यहूदा और बिन्यामीन को असीर करके ले गए, गुलाम बनाकर ले गए। और 70 साल असीरी के अंदर इन्होंने गुजारे। कितने साल? 70 साल। और मैं शॉर्ट कर रहा हूं। और जब 70 साल असीरी के अंदर गुजारे तो 70 साल गुजारने के बाद जब दोबारा यरूशलेम में आते हैं तो यरूशलेम में आने के बाद हिज्जी, जिक्रिया और मलाकी की किताब लिखी गई। कौन सी किताब? हिज्जी, जिक्रिया और मलाकी की किताब। हिज्जी, जिक्रिया और मलाकी की किताब। कब? असीरी के बाद, गुलामी के बाद जो किताबें लिखी गई, बाबल की गुलामी के बाद, असीरी के बाद, वो हिज्जी, जिक्रिया और मलाकी की किताब लिखी गई। और आज जो पैसेज हमने पढ़ा है वो मलाकी की किताब में से पढ़ा है। कहां से पढ़ा है?
किताब। और यहां पर मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं, मैं और आप जब गुलामी से निकल कर रिहाई पा जाएं, मैं और आप जब गुनाह से छुटकारा पा जाएं, मैं और आप जब गुलामी से छुटकारा पा जाएं, मैं और आप जब लानतों से छूट जाएं, तो फिर मुझे और आपको क्या करना है, वो खुदा का कलाम मुझे और आपको क्या बताना चाहता है वो देखेंगे। और जब मैं और आप हिज्जी, जिक्रिया और मलाकी के पैगामात को देखते हैं, तो हिज्जी, जिक्रिया और मलाकी के पैगामात क्या हैं? खुदा का घर। हिज्जी, जिक्रिया और मलाकी की तीनों किताबें खुदा के घर में बहुत ज्यादा, खुदा के घर के बारे में बहुत ज्यादा बात करती हैं। रात को हम हिज्जी के बारे में सीख रहे थे, हिज्जी की किताब बाइबल सर्वे में, तो वहां पर खुदा के घर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कि मेरा घर वीरान नहीं होना चाहिए। ये हम अगले इतवार सीखेंगे, ये हम अगले इतवार सीखेंगे। फिर दाय की हदिये, ये तीन किताबें इनके बारे में बहुत ज्यादा बात करती हैं। फिर ये तीन किताबें खुदा अदालत करेगा, खुदा का रोजे अजीम जो है वो आने वाला है, इसके बारे में ये किताबें बात करती हैं। तौबा के बारे में ये किताबें बात करती हैं, तीनों किताबें। और फिर खुदा अदालत करेगा, करने वाला है, ये किताबें बहुत ज्यादा बात करती हैं। और आज हम दयकी और हदिये पर नजर करेंगे। आमीन। किस पर नजर करेंगे? दयकी और हदिये पर। और यहां पर जो 8वीं आयत से पैसेज शुरू हुआ, अगर मैं और आप पीछे से पढ़कर आते हैं तो जरा सुन लीजिए। 7वीं आयत में लिखा है, तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आयन से मुनहरफ रहे। तुम अपने बाप दादा के आयन से मुझसे, कहां से? बाप दादा के। खुदा का कलाम कह रहा है तुमने अभी नाफरमानी करना शुरू नहीं की। तुम्हारे बाप दादा जो हैं, तुम्हारे माँ बाप जो हैं, वो भी नाफरमान ही थे, वो भी नाफरमान ही थे। मेरे आयन से मुनहरफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू। रब्बुल अफवाज फरमाता है, फौजों का रब जो है वो फरमाता है कि तुम अपने बाप दादा के अयाम से, मेरे आयन से मुनहरफ रहे हो, और अगर अब तुम मेरी तरफ आ जाओगे तो मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊंगा। मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊंगा। लेकिन तुम कहते हो हम किस बात में रुजू हो? तुम कहते हो हम किस बात में रुजू हो? हम अक्सर कहते हैं खुदावंद असी केड़ी गल चो तेरे को आइए, खुदावंद असी फैजी इसको करवा दें काम, स्टैफी के साथ मिलकर कर लें, करके तो इसको अटैच करें। तुम कहते हो कि हम किस बात में तेरी तरफ रजू हो? किसकी तरफ? खुदा की तरफ। और फिर खुदा कहता है, खुदा क्या कहता है? खुदा कहता है, सवाल पूछता है खुदा कहता है, क्या कोई आदमी खुदा को ठग सकता है? बच्चों की आवाज है, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? कि खुदा नूं दाल आ सकता है कि जे इन्नी अकल होए कि यार खुदा नूं थोड़ा जिहा चक्कर दे ही लांगे, है किसी में? और यहां पर खुदा पूछता है, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? और फिर आगे खुदा ही कहता है, पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो, ठग भी लेंदे हो, तो फिर आगे की कहते हो, हमने किस बात में तुझे ठगा? दाल ला लेंदे हो, ते दाल लान तो बाद की कहते हो? खुदावंद अही ते किहे गल च तेनू नहीं ठगया, अही ते किहे गल च तेनू दाल नहीं लाया, अही ते कुछ गलत नहीं किया। और फिर बाइबल क्या कहती है? खुदा कहता है, दयकी और हदिये में तुम मुझे दाल लगाते हो। किसमें? दयकी और हदिये में। दयकी और हदिये में। बुलंद आवाज में, दयकी और हदिये में। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, दयकी और हदिया दोनों फर्क चीजें हैं। दयकी और हदिया दोनों फर्क चीजें। कई अपनी दयकी को हदिया देके कहते हैं मैंने दयकी दे दी है, मैंने दयकी दे दी है। दयकी फर्क चीज है और हदिया फर्क चीज है। हदिया फर्क चीज। आप देखिए, हम संडे मीटिंग में जब आते हैं तो आखिरी गीत जब होता है तो मैं और आप उसमें हदिया डालते हैं। उसमें क्या डालते हैं? हदिया डालते हैं। लेकिन ये मेरी और आपकी दयकी नहीं है। दयकी क्या है? अपनी सैलरी का, अपने माल का, अपने सोर्स ऑफ इनकम का 10वां हिस्सा खुदा को देना, यह दयकी है। आमीन। अगर 100 रुपया कमाया है तो उसमें से 10 रुपए खुदा को देना, यह दयकी है। आमीन।
और चर्च यहां पर आपको बताता चला जाऊं, अगर ਤੁਹਾਡਾ 90 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੇ 10 ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ नहीं बनना। आमीन आमीन आमीन। आमीन। देखिए 90 में अगर हमारा कुछ नहीं बना, हमारी 25,000 सैलरी है और अगर मैं 22,500 में गुजारा नहीं ना कर सकता तो मेरा 25,000 में भी गुजारा नहीं होना, मेरा 25,000 में भी गुजारा नहीं होना अगर मैं और आप अपनी सैलरी में से दाय की नहीं निकालते तो। और यहां पर आगे चलिए, खुदा कहता है तुम मुझे ठगते हो दाय की और हदिये में, और फिर खुदा कहता है जब तुम मुझे दाल लगाते हो, जब तुम मुझसे ठगते हो तो फिर तुम क्या हुए, बस तुम सख्त मलाउन हुए। बस तुम सख्त मलाउन, ऊंची आवाज में, सख्त मलाउन हुए, सारे मिलकर ऊंची आवाज में, सख्त मलाउन हुए, बस तुम। सख्त मलाउन। कौन सख्त मलाउन होगा? जो दाय की और हदिये में खुदा को ठगता है। और मलाउन शख्स जो है, लानती शख्स जो है, वो लानती ही होता है, कदी उन्हें बरकत नहीं मिल सकती, कदी उन्हें बरकत नहीं मिल सकती। हम अक्सर कहते हैं ना है ते लानत वाले फंसिया होया है, इसलिए पता नहीं कदों ये हालात बदलने ने, पता नहीं। और बाइबल कहती है अगर तुम मुझे दाय की और हदिये में ठगोगे तो तुम मलाउन होगे, लानती होगे, और जो बंदा लानती है उसे बरकत नहीं मिल सकती, वो सरफराज नहीं हो सकता, वो तरक्की नहीं कर सकता, वो आगे बढ़ नहीं सकता। और अगर मुझे और आपको बरकत में आगे बढ़ना है तो आए अपनी दायकियां और अपने हदिये जो हैं वो खुदावंद के हुजूर लाना शुरू करें। आमीन आमीन। बस तुम सख्त मलाउन हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा, तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा, तमाम कौम ने मुझे ठगा। हमारे सारों के पास कोई ना कोई बहाना है, हम कहते हैं हमने किराया देना है, हम कहते हैं हमने बिल देना है, हम कहते हैं हमने ये करना है, हम कहते हैं हमने ये करना है। याद रखिए हमने सब कुछ करना है, लेकिन अगर बरकत चाहिए, सरफराजी के साथ आगे बढ़ना है तो फिर मुझे और आपको पहले अपनी दाय की खुदा के हुजूर में लानी पड़ेगी और फिर खुदा मुझे और आपको बरकत बख्शेगा। आमीन। जब मैं और आप इमसाल देखते हैं, इमसाल 3रा बाब निकालिए, उसकी 11वीं और 12वीं आयत पर जब मैं और आप गौर करते हैं तो वहां पर देखिए, वापिस हम इसी पर आएंगे, यहां पर उंगली रख लीजिए, दोबारा हमने यहां पर आना है। लेकिन इमसाल 3रे बाब का एक पैसेज हम देखेंगे, 9वीं और 10वीं आयत, यहां पर लिखा है अपने माल से, कैसे? अपने माल से, आपसे पढ़ना जरा, अपने माल से, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के, और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदा, पहले फलों से खुदावंद। तुझे को नहीं आंदा, जे दस दांगे आंदा है तो फिर दाय की देनी पैनी है, नहीं आंदा, माल आंदा है, सबको खुदा प्रोवाइड करता है, सबको। हम जितने यहां पर बैठे हैं, थोड़ा हो ज्यादा हो जितना भी हो, हम सबको खुदा प्रोवाइड करता है। और बाइबल कहती है अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताजीम करो। आमीन। खुदा जब मुझे और आपको प्रोवाइड करे तो मैंने और आपने अपनी पैदावार और अपने माल के पहले फलों से, कहां से? पहले फलों से, पहले सारे काम करके नहीं, पहले फलों से मुराद सैलरी हमारे हाथ में आए और सबसे पहले मैं और आप दुआ करके दाय की निकालें, खुदा का हिस्सा निकालें, और उसके बाद बिल, सौदा, कर्जे, जो कुछ भी करना है वो करें। आमीन। और चर्च जिस दिन मैंने और आपने ये करना शुरू कर दिया, आसमान जो खुदावंद का अच्छा खजाना है वो खुल जाएगा और हमारे पास रखने के लिए जगह ना रहेगी। अपने माल और अपनी जमीन की सारी पैदावार से खुदावंद अपने खुदा की ताजीम करो। और आगे फिर जब मैं और आप ऐसा करना शुरू कर देंगे तो फिर बाइबल में लिखा है यूं तेरे खिते भरे रहेंगे। हालेलुया। यूं तेरे खिते खूब भरे रहेंगे, तेरे वेयर हाउस, तेरे फार्म हाउस, तेरे पड़ोले, तेरियां टांचियां, तेरियां मटियां सारियां जड़ियां ने, तेरे परसिस ओ बरकतां दे नाल भरे रहणगे जदों मैं ते तुसी अपनी पहली पैदावार दे नाल अपने पहले फलों से खुदा की ताजीम करना शुरू कर देंगे।
कई लोग कहते ने जड़ा बच जाएगा वह खुदा नूं दे दांगे, जड़ा बच जाएगा वो खुदा ने। उन्होंने लगता है खुदा ने केड़ा खाना में, खुदा ने केड़ा खाना कुछ लियाना, तो वह कहते ने जड़ा बुरा जै ना, जड़ा बुरा हिस्सा वह खुदा नूं देने आ। खुदा ने केड़ा पाना है, खुदा ने केड़ा खाना है, ए पैसे केड़े खुदा को जाते हैं, ए पैसे केड़े खुदा को जाने। आपको लगता है कि खुदा को नहीं जाते, लेकिन आप खुदा ही का नाम लेकर देते हैं। और जब आपने ये माइंड बना लिया कि मैं खुदा को दे रहा हूं, तो वो आपके पैसे खुदा ही को डिलीवर हो रहे हैं। आमीन आमीन आमीन। आमीन। कभी ये ना सोचे कि हम दया की पादरी देते हैं, कभी याद रखिए खुदा नूं दे रहे हैं, खुदा दे काम वास्ते दे रहे हैं, तो फिर खुदा आसमाना दा खुदा जड़ा है वो तुहानू किसी चीज का मोहताज नहीं होने देगा। आमीन आमीन आमीन। आमीन। हम में से कुछ लोग देते नहीं हैं, और कुछ लोग जो देते हैं वो कहते हैं पादरी साहब नूं देना है, किहनूं देना है। पादरी साहब ने। ये कभी ना सोचे कि किसको देना है। पादरी। हाँ, पादरी साहब सोर्स हैं, लेकिन हमारी दायकियां हम खुदा को देते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में ये लिखा हुआ है, आमीन। जो तेरे खिते खूब भरे रहें, ऊंची आवाज में खूब भरे रहेंगे। चाहते हो मट्टियां भरियां रहन ऊंची आवाज से। आमीन। तो पहला आटे का तोड़ा लिया है कि पहला दायकी कढ़नी है। अं पहला आटे का तोड़ा लियाने आ, बाद च मट्टी जड़ी 15 दिन बाद ही खत्म हो जाती है, फिर आधारे लैके आटा पाने, फिर धारे लैके, आटा पाना है। क्योंकि सानू पहला होंदा पहला सौदा, पहला सौदा। पहला साडा खान पीन, पहला साडे कर्जे। ते वेखो कई सालों तो असीं यही काम करने पे हां, ते हाले तक कर्जे दे थल्ले ही हां। हाले तक कईयां दा महीना हाले शुरू हुंदा है तो उन्हां दा खत्म भी हो जांदा वे। सैलरी हाले हाथ च आंदी है ते अगले दिन पता चलदा पैसे, वो पता नहीं पैसे कित्थे गए ने। बस कल आए सन, बस कल, आए सन। बस कल पता सी कि घर है सन, या मैं लैके आया सा, अज पता कोई नहीं कि पैसे कित्थे गए ने। पता क्यों? क्योंकि खुदा की बरकत हमारे साथ नहीं है। खुदा की बरकत हमारे ओके हो गया, ओके चले लगा जरा। और हम में से बहुत सारे, यहां पर मैं आपको समझाना चाहता हूं कुछ, हम में से बहुत सारे लोग, ये कुर्सी उठा दें हमारे भाई, हम में से बहुत सारे लोग कहते रहते हैं जी देखें दायकी ते चर्च नूं जांदी है, या दायकी ते ही पादरी नूं देने आ, किहनूं देने आ। पादरी ने। ते अक्सर लोग भी कहते हैं, वो कहते हैं साड़ियां दायकियां पादरी खा खा के पादरी अमीर हो गए ने। साड़ी दायकी पादरी, अमीर हो गए। बाइबल में क्या लिखा है? लेने वाला मुबारक होगा, देने वाला मुबारक होगा। देने वाला। ते पादरी तो लैन वाला वे, ते देने वाला कौन है? तो मुबारक किसके बारे में लिखा हुआ है? देने वाले के। तो फिर क्यों मुबारक नहीं हो रहे? क्योंकि ठग रहे हैं, ठग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ठग रहे हैं। और जो कोई भी खुदा को ठगेगा वो मलऊन होगा। और रही बात पादरी, आप कहते हैं पादरी, क्योंकि अक्सर ये सवाल होता है, देखो जी हाड़ियां तय किया, साढ़े पैसे ला ला के नहाया बना लिया कर लिया। याद रखें, खुदा ने पादरी को, काहिन को, प्रीस्ट को, जो खुदा के घर की खिदमत करने वाला बंदा है, खुदा ने उसे अमीर बनाया है। किसने अमीर बनाया है? खुदा ने। आए जरा मैं आपको समझाता हूं। जब मैं और आप इधर ले आओ, जब मैं और आप बाइबल मुकद्दस में लावी और काहिन को देखते हैं, तो जरा बाइबल का हवाला आप लिख ले अपने पास, घर में पढ़ लीजिएगा। गिनती 18वां बाब उसकी 20वीं आयत, गिनती 18वां बाब उसकी 20वीं आयत। जब मैं और आप गिनती 18वां बाब पकड़ते हैं, उसकी 20वीं आयत देखते हैं, सभी पकड़ लो आप, देखते हैं तो वहां पर यह तरतीब है, और वहां पर लावी और काहिन नजर आता है। कौन नजर आता है? लावी और काहिन। लावी और काहिन मतलब एक ऐसा बंदा जो खुदा के घर की खिदमत करने वाला है, खुदा के घर की। खिदमत करने वाला। और जो बंदा खुदा के घर की खिदमत करने वाला है, बाइबल ने उसके लिए असूल बनाया कि उससे कोई मिरास नहीं मिले, उन्हें कोई हिस्सा, नहीं देना। क्योंकि टोटल कितने कबीले थे पहले जरा ये बता दे। 12। कितने कबीले? 12। और उनमें से एक लावी और ये वाला कबीला था, और इनको क्या काम मिला था? खुदा के घर की खैमा इज्तिमा में खिदमत करनी है। और खुदा ने कहा 11 कबीलों को मिरास दे दो, 11 कबीलों को मिरास दे दो। लेकिन जो 12वां कबीला है, काहिन और लावी है, उनको कोई मिरास, नहीं देनी, उन्होंने कोई जमीन। नहीं मिलनी। खुदा कहता है उनको जमीन मिले, और लावियों का हिस्सा मैं खुद हूंगा। आमीन। आमीन। लावियों का हिस्सा, मैं खुद दूंगा। लावियों और काहिनों को कोई मिरास। नहीं मिली। इन्हों का हिस्सा कौन है? खुदा। पादरियों का हिस्सा कौन है?
ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ से ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ अगर वो खुदा के घर की खिदमत करना शुरू कर देगा। आमीन। क्योंकि उनकी मिरास जो है वो खुदा खुद है। आमीन। बाकी 11 कबीलों की मिली मिरास मिली, दोनों वही लिख दी हैं। 11 कबीलों को मिरास मिली, जमीन का हिस्सा मिला। और जब जमीन का हिस्सा मिला तो मैं एक मिसाल देना चाहता हूं, गलती हो गई उनसे, मैं मिसाल देना चाहता हूं। मिसाल सादी सी, जो 11 कबीले हैं उनके पास 100 रुपया हो, कितने पैसे हो? 100 रुपया। कितने पैसे? 100 रुपया हो। और खुदा ने कहा कि इन्होंने अपना 10वां हिस्सा निकाल के किसको देना है? तानू सारे खुदा ने काम दिते हुए ने, तो मैनू खुदा ने की क्या है? खिदमत करनी है। मैंने खुदा के घर की खिदमत करनी है। तो तानू सारे खुदा ने की किया कि तुसी अपना 10वां हिस्सा किनू देना है? किनू देना है? मुझे देना है। ये बाइबल का असूल है। और यहां पर मैं बिल्कुल बाइबल के असूल की बात करता हूं, अभी की बात नहीं करता। बाइबल के असूल के मुताबिक 11 कबीले थे। कितने कबीले? 11। और 11 कबीलों के पास 100 रुपया हो, मिसाल के तौर पर कितने पैसे? 100 रुपया। तो 10-10 रुपए दाई की दे देन, 10-10 रुपए तो उन्होंने को बाकी कितने बच गए? 90। कितने बच गए? ऊंची आवाज से 90। सही समझ नहीं, कितने बच गए? 90 बच गए। और जब 11 ने 10-10 दिए तो पादरी को, लावी को, काहन को कितने हो गए? 110। ताड़े को कितने? 90। ते पादरी को किन्ने? ते किन्ने खुदा दे खादम नू अमीर बनाया है? तो ही बनाया है कि खुदा ने? लेकिन यही कहने लो पादरी साडा चंदा खा खा के अमीर हो गया। ऐसा नहीं है, ये खुदा के कलाम का असूल है। और खुदा का कलाम जो है वो कभी टाल नहीं सकता। खुदा का कलाम पूरा होना ही होना है। आप में से अगर कोई कहता है मैं दाई यकीन नहीं दूंगा, ना दे, पादरी फिर भी अमीर ही होगा। एक ऐसा शख्स जो खुदा के घर की खिदमत करता है वो फिर भी आपसे अमीर ही होगा, क्योंकि ये खुदा के कलाम ने फॉर्मूला सेट किया है। पहली गल वो ऐसे लिए अमीर है क्योंकि ओदा हिस्सा खुदा खो दे। आमीन। तो जिदा हिस्सा ही खुदा खो दे वो गरीब रह सकता है। फिर दूसरे नंबर से जरा खुदा के कलाम आप देखें, बहुत सारे लोग दाई की नहीं देते, बहुत सारे लोग दाई की नहीं देते, लेकिन वो गल्ला बढ़िया कर देने गल्ला। और अक्सर जो लोग दाई की नहीं देते वही बातें करते हैं। जेडे दाई की देने ने ना उन्होंने कोई परवाह नहीं, वो कहते हैं बस देना है तो देना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब देना है तो देना है। ये जब मैंने दे दिया खुदा के खादम को तो मैंने इन्हें फड़ा दिता, हुण एदा मामला है तो खुदा दा मामला है। इन्हू अपने घर इस्तेमाल करे, इन्हू जिथे मर्जी इस्तेमाल करे, एदा तो किहदा मामला है? किसका मामला? लेकिन कभी कभी आप ही मामले सेट कर दे, कहने लो एक खा जाते नहीं देनी नहीं है तो ठीक है ना दबो। नाफरमान हो गए कि नहीं हो गए? मलाउन ठहरे कि नहीं ठहरे? और बरकत आएगी? आइए जरा वापिस आइए। यहां पर जब पहले फलों से ताजीम होगी तो खित्ते बड़े रहेंगे और हमारे हाउस जो हैं वो नई मै से लबरेज होंगे। और जब मैं और आप यहां पर आते हैं 10वीं आयत तो यहां पर लिखा है ठगने के बाद, मलाउन कहने के बाद बाइबल बात करती है पूरी दाई की। कितनी दाई की? पूरी दाई की। कितनी दाई की? पूरी। बुलंद आवाज। पूरी दाई की। हदिया ले आना है कि पूरी दाई की ले आनी है? पूरी दाई की। ऊंची आवाज में। पूरी दाई की। पूरी दाई की जखीरा खाना में लाओ। पूरी दाई की कहां पर लाओ? जखीरा खाना में, ताकि मेरे घर में खुराक हो, मेरे घर में खुराक हो। अरे कहना ए कड़ी खुदा ने खानी है, ए कड़े तो खुदा कहना मेरे घर च खुराक होनी चाहिए। कि उदों खुदा खांदा हुंदा सी जेड़ा हुण नहीं खांदा? तब भी खुदा ऐसा ही था, अब भी खुदा वैसा ही है। लेकिन खुदा कहता है दाई की जखीरा खाना में लाओ और मेरे घर में खुराक होनी चाहिए। आमीन। मेरे घर में वाफिर मिकदार में वादू रिसोर्सेज होने चाहिए। आमीन। आमीन। और वो कैसे होंगे रिसोर्सेज? हमारी दाई की और हदियों के साथ। किसके साथ? और बाइबल कहती है मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। इसी से मेरा इम्तिहान करो। बाइबल मुकद्दस में कहीं पर भी खुदा इजाजत नहीं देता कि मैं और आप खुदा को आजमाएं।
बाइबल मुकद्दस में लिखा है तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश, ना कर। लेकिन जो दया की चंदे की गल आती है ना, हदिये की गल आती है, तो खुदा कहता है दे के मेरा इम्तिहान करो, दे के मेरा। इम्तिहान करो। और मैं समटाइम हैरान हो जाता हूं, इम्तिहान करने वाला क्या होता है पता है? इम्तिहान करना ये होता है कि देखो खुदा नू पेपर च बिठा दो तो तुम चेक कर दे हो वो, हाँ जी खुदा हुण दसो की करोगे। अब मैं ए कर दिता है, मैं कर देता है। तो बाइबल कह रही है ना मेरा इम्तिहान करो, तो मतलब दया की देने के बाद, हदिया देने के बाद मैं और आप खुदा को कहें खुदा हुण तुहाडा पेपर जे करना शुरू कर देगा। मुझ पे और हमारे घरानों की जिंदगियों में किसी चीज की कमी नहीं आएगी। हम बरकत पर बरकत पाते रहेंगे, ताजगी पर ताजगी पाते रहेंगे, जलाल का तजर्बा करते रहेंगे, क्योंकि खुदा फेल हो, उच्ची बात से खुदा फेल हो। खुदा दा जदों भी टेस्ट करोगे खुदा उस पेपर च उस टेस्ट च पूरा उतरेगा। इंसान मसा मसा पास होंदे ने, इंसान पेपरां च फेल होंदे ने, लेकिन खुदा कभी इम्तिहान में फेल नहीं होता। खुदा हमेशा पास है। खुदा ओमनी प्रेजेंस है, खुदा सब जहानों का मालिक है, सब कुछ उसके पास उसके हाथ में है, और वो मुझे और आपको कसरत की बरकत देगा। मेरा क्या करो? इम्तिहान करो। और इम्तिहान करने के बाद क्या लिखा है? इम्तिहान करने के बाद लिखा है रब्बुल अफवाज फरमाता है। कौन फरमाता है? रब्बुल अफवाज। खुदा खुद फरमा रहा है, फौजों का रब खुद फरमा रहा है। और क्या फरमा रहा है? मैं तुम पर, मैं तुम पर आसमान के दरीचों, आसमान के दरीचों को, सुनेगा यहां पर, आसमान दा दरीचा नहीं, गेट नहीं, एक गेट नहीं, एक दरवाजा नहीं, आसमान के दरीचों को, मतलब आसमान दे गेट जड़े ने वो सारे दे सारे ताड़े वास्ते खोल दांगा। इस कदर बरकत ताड़े ते आन गया। आमीन आमीन आमीन। आमीन। अही अक्सर कहने हैं ना, मर चले हैं कोई दरवाजा ही नहीं खुलदा पिया, कारोबार दा दरवाजा नहीं खुलदा पिया, कुड़ी दे रिश्ते दा दरवाजा नहीं खुलदा पिया, मुंडे दे रिश्ते दा दरवाजा नहीं खुलदा पिया, बरकत दा दरवाजा नहीं खुलदा पिया, सलामती दा दरवाजा नहीं खुलदा पिया। खुदा कह रहा है दया की हदिये ले आओ, मेरा इम्तिहान करो, तो मैं आसमान दे दरीचे, एक दरीचा नहीं, एक गेट नहीं, बल्कि बहुत सारे दरवाजे तुहाडे वास्ते ओपन कर दांगा। ते जदों बहुत सारे दरवाजे ओपन होणगे फिर बरकतां भी थब्बियां दे नाल आणगियां, ढेरां दे नाल आणगियां, ते रखण वास्ते जगह नहीं रहेगी। आमीन आमीन आमीन। आमीन। आज हम बरकतों का तजर्बा कर क्यों नहीं पाते? क्यों मैं और आप बरकतें नहीं पा पाते? क्योंकि साडा देन नूं दिल नहीं करदा। साडा, मैं काले खादिम के बारे में बात कर रहा था, वो कहते हैं कि जब मैं, डायरेक्टर साहब को कुछ लोग जानते हैं, वो कहते हैं कि मैं जब ईमानदार नहीं था, नया नया यीशु के पास आया, तो जब नया नया यीशु के पास आया तो बिजनेस था, तो बिजनेस में 50,000 दाई की बन जानी, कितने दाई की? ठीक है ना। मैं कहते जो 50,000 दाई की फड़नी, मैं कहना इन्नी ज्यादा, 50,000 दाई की इन्नी ज्यादा। उन्हें कहना मैं तो पिछले दिनों पेट्रोल भी पवाया सी, उन्हें कहना इन्ने का पेट्रोल पवाया, इन्ने का पेट्रोल, इन्ने टोटल इन्हें 10,000 माइनस कर लेना, पिछे 40,000 आ जाना, पिछे 40,000। फिर कहते ने मैं सोचना हुण होर की कीता, उन्हें कहा मैं भी कीता ही, उन्हें फिर होर माइनस कर देने, फिर होर माइनस कर देने, फिर होर माइनस कर देने, ते माइनस कर करके जो 15-20,000 आ जाना ना, उदों चर्च लै जाने। उदों कि ये मेरी क्या है? तो कहते हैं कि एक दिन खुदा ने मुझे सिखाया, और जब खुदा ने मुझे सिखाया तो उन्होंने कहा बेशक तू लेकर आया है माइनस कर करके, ठीक करके, मैं बिल दे दिता, मैं पेट्रोल पवा लिया, मैं फलां कर दिता, मैं फलां कर दिता, तेरी दया की जो है, जो 20,000 तूने दिया है वो सारे का सारा फेल है, फ्लॉप है, मेरे हजूर में कबूल नहीं है, मेरे हजूर में कबूल नहीं है। पूरी की पूरी दया की। कितनी दया की? पूरी की पूरी दई, कितनी दया की? पूरी दई। चर्च तजर्बा करके देख लो, की करके देख लो। तजर्बा करके। और मैं आपको बताता चला जाऊं, ये रियलिटी है, करिए इसको तजर्बा। और कार्ड इन दिनों हमने बनाए थे, पिछले दिनों हमने कार्ड बनाए थे। क्या बनाए थे? कार्ड। 2 साल तजर्बा करें, और अगर आप बरकत में ना बढ़े तो आपके कार्ड्स पे जितने पैसे लिखे होंगे मैं आपको रिटर्न करने के लिए तैयार हूं। मैं आपको रिटर्न करने के लिए वापस देना वास्ते तैयार है। और ऐ ना क्यों मैं स्टेज से कह रहा, कितने कह रहा, स्टेज पे।
लाइव भी कह रहे हैं, ऐ ना कहो कि पादरी मुकर जाएगा। 2 साल तजर्बा कर लें और 2 साल के बाद आपके कारोबार को बरकत ना मिले, आपके शोहर को बरकत ना मिले, आपके बेटे का कारोबार बाबरकत ना हो, आपकी बेटी का कारोबार बाबरकत ना हो, खानदान में इत्मीनान, सुकून और खुशहाली ना आए, ते आओ ते कहो ऐ साडे कार्ड जे ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ कर दो, साड़ी जिंदगी च तब्दीली नहीं आई और मैं आपको वापस करूंगा, मैं आपको वापस करूंगा। लेकिन अगर खुदा की बरकतों में बढ़ना चाहते हैं तो आए, खुदा को देखकर आजमाना शुरू करें, और खुदा कभी अपने आजमाने वालों को शर्मिंदा नहीं करेगा, वो उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा, उनकी उम्मीदों पर। या बल्कि मैं आसमान के दरीचे को खोलकर तुम पर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके रखने के लिए जगह ना रहे, यहां तक कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह। जब खुदा नूं देंदे रहोगे साडे को रखन नूं जगह नहीं होएगी, रखन नूं जगह नहीं रहेगी, ਤੁਹਾਡੇ को इना कुछ होएगा तुसी आप ही भी नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना कि मेरे को कितना कुछ है वे। लेकिन इत्थे साडा हाल की है, गिनती दे पैसे होंदे ने, कोई इंज गिने होंदे ने, इंज उधर गए बाद च वेले। लेकिन बाइबल कह रही है तेरे पास रखने के लिए जगह ना होगी, तेरे पास रखने के लिए जगह, तू छाड़ियां थले, तू कप मुंह दे मार मार के हैं, तू अलमारियां दे जेड़े पिछले दराज ने ओदे विच, ते तेनू पता भी नहीं होएगा कि ओदे विच पैसे पए होए ने, एवें कदी खोलेगा तो तू कहेगा अच्छा इत्थे भी पैसे पए हैं। तू देखा करेगा कि कहां मैं बरकतें रखूं, जब मैं और आप दायिया की और हदिया खुदा के हुजूर में लाना शुरू कर देंगे। तेरे पास रखने के लिए जगह और तू किसी चीज का मोहताज। और फिर बाइबल कहती है 11वीं आयत में, मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा, मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा। ऊंची आवाज में किसको डांटूंगा? ऊंची आवाज में किसको? टिड्डी को डांटूंगा। बड़ी टिड्डियां हैं, आंदियां ने, साडा बच्चा बीमार, 4 ड्रिपां लगियां, दायकी दे पैसे पूरे, दायकी दे पैसे महीने की दायकी, ते नाल बच्चे दा रोना जेड़ा ओ वखरा, ते बच्चे दा रोना ओ वखरा। दायकी नहीं देनी, बच्चे दा रोना वेखदे रहना वे, नाल आप भी बह के रोंदे रहना वे, ते नाल हस्पतालों के चक्कर भी कटदे रहना। लेकिन दायकी जब आप ये करना शुरू कर देंगे तो खुदा हमारी खातिर टिड्डी को डांट देगा, टिड्डी को। तेरे तो टिड्डी नूं डांट देगा ना, तो फिर साडा नुकसान होने बंद हो जाएंगे, साडे नुकसान होने बंद हो जाएंगे, साडे नुकसान होने। और जब मेरे और आपके नुकसान होने बंद हो जाएंगे, हमारे पैसे हस्पतालों में जाया नहीं होंगे, हमारे पैसे एवं डेगनी पैन करेंगे, हमारे पैसे ऐसे काम शुरू किया नुकसान नहीं हो जाया करेगा, बल्कि मैं और आप जो जो काम करेंगे उसमें मैं और आप बार बार होंगे, मैं और आप फलदार होंगे, मैं और आप तरक्की करेंगे, मैं और आप बढ़ेंगे, मैं और आप सरफराज होंगे, किसी चीज के मोहताज नहीं रहेंगे। खुदा का पाकरू, खुदा का कलाम पूरा उतरेगा मेरी और आपकी जिंदगी में। जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे चल के ते देखो खुदा दे नाल, तुरना तो शुरू करो खुदा दे नाल। और एक बात और बताता चला जाऊं, कभी खुदा को यह बात नहीं कहनी खुदा मेरे हालात अच्छे करेगा तो मैं दायकी दूंगा। दायकी ने, हदिया ने हालात ठीक करने ने, ये देना शुरू कर दो, हालात आप ही ठीक हो जाएंगे। कई वेट करते रहते खुदा पहला पर्स भरेगा, पहला पर्स सही मोटा सारा पर्स होए हैं, फिर ये खुदा तेन दांगा। खाली पर्स होए तो जो कुछ है खुदा नू दे दो, जो कुछ है खुदा नू, फिर पर्स जड़ा भरना शुरू हो जाएगा। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं, जब मैं और आप दायिया की हदिये इस सोच के साथ देते हैं कि खुदा के घर का काम होगा, बादशाही का काम होगा, कोई हुए लोगों की जिंदगियों पर काम होगा, खुदा के पास लोग आएंगे, जब मैं और आप खुदा का करना शुरू कर देते हैं तो फिर खुदा जो है वो हमारा करना शुरू कर देता है। जब असी खुदा दा करना शुरू कर देंगे तो खुदा ते साडा की है, खुदा दा की है। खुदा दा ये वे कि
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ खुदा जिम्मेदार है वो साड़ा सारा कुछ करेगा। कभी आपने देखा हम अक्सर हम इंसान बड़े पक्के हैं एक हाथ दवो तो एक हाथ करने आना तो इंसान एक हाथ दे के एक हाथ ले लेता है तो खुदा जब आपसे लेगा तो क्या वो आपको नहीं देगा? जब आप खुदा का कर देंगे तो क्या खुदा आपका नहीं करेगा? खुदा मुकर जाएगा? हरगिज़ नहीं। इंसान मुकर सकते हैं, इंसान बेवफा हो सकते हैं, इंसान फिर सकते हैं, लेकिन खुदावंद लश्करों का खुदा जो है वो ला तब्दील खुदा है। वो कल आज और अब तक यकसा खुदा है। उसने जो फरमा दिया कह दिया वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए अपने कलाम से पूरा उतरना से बेदार रहता है। अपने कलाम नू पूरा करके छड़ दे। आओ दया देना शुरू करो। आमीन। और ये हुक्म है। ये क्या है? ये क्या है? ऊंची आवाज में क्या है? मैं साथी से बात करके वाइंड अप करूंगा। अगले इतवार फिर हम सीखेंगे इसके ताल्लुक से। आप में से कितने लोग, मैं ये नहीं कहूंगा दया की नहीं देते, हाथ ना दिखाएं, लेकिन आप में से कितने लोग दया की नहीं देते होंगे? ऐसा है ना? है ना? तो आप देखें फिर भी खुदा ने इतना बड़ा काम कर दिया है। फिर भी खुदा ने इतना बड़ा, और अगर हम मुस्तकबिल में भी नहीं देंगे तो फिर भी खुदा का काम होता रहना है। लेकिन कितनी अच्छी बात हो हम खुदा के काम के लिए इस्तेमाल हो। आमीन। हमें यह फजल मिल जाए कि हमारा रुपया पैसा अंजील की मुनादी, अंजील की वुसअत, रूहों की नजात और बरकत के लिए इस्तेमाल हो सके। हमारे दिए गए पैसे से, दायकियों से, हदियों से बथेरे खोए हुए खुदा के पास आए, और जब हमारे दिए गए पैसों से, हमारी कोशिशों से बथेरे खुदावंद के पास आएंगे तो याद रखो जो तुम दूसरे वास्ते कोशिश करते पे हो तो की ताड़े घर नूं खुदा नहीं बचाएगा? जो ही घर से भी रहम कर देगा। हमारे बच्चे जो हैं वो भी बच जाएंगे, हमारा घराना जो है वो भी बच जाएगा, और नस्ल दर नस्ल नई बरकत मिलेगी। आगे वापस ले जाए, मुकरांगा नहीं। अब पक्का कह रहे हैं, पक्का कह रहे हैं मुकरांगा। हाँ जिंदा रहा तो फिर तुहाडे दे के जावांगा। ठीक है, भजांगा भी नहीं, भजांगा भी इत्थे ही हां जिन्नी देर जिंदगी है। आमीन आमीन। आए खुदा के कलाम की पैरवी करना शुरू करें, और इस बात की सोच अपने दिल से निकाल दें कि हम दया की देते हैं तो पादरी आगे बढ़ते हैं। याद रखिए जो नहीं देते फेरी वेख लो, अही वधने पे हैं। फेरी वेख लो, पादरी वादी पे ने। तो अच्छा है असी भी खुदा का कलाम मान के यही बरकत पा ली। पादरी ने वधना ही वधना, एक नहीं देगा दूसरा दे देगा, दूसरा नहीं देगा तीसरा दे देगा, कोई 3-4 नहीं देंगे तो बाकी होर 10 दे देंगे। ये काम चलता ही रहना है, ये काम। लेकिन कितनी अच्छी गल हो खुदा का काम मैं कर पावा। आमीन आमीन। अपने आपको बताएं मैं भी कुछ करना चाहता हूं। ऊंची आवाज में भाई भी दसन, मैं भी कुछ करना चाहना वा, मैं भी कुछ। और याद रखिए आपकी दयाकियां हदिये जो हैं, आपकी दुआएं जो हैं बेहतरीन सोर्स हैं खुदा के काम की वसत के लिए, खुदा की बादशाही की वसत के लिए। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के कादिर नाम में अब आप तेरी सिताइश। तू कादिर मुतलिक, तू आसमानी, तू जलाली है, तू गयूर है। खुदावंद मैं तेरा खादिम, तेरे बच्चों के लिए बरकत चाहता हूं, सलामती, उम्र की दराजी, पीरी की मिन्नत करता हूं। आज तेरे बच्चों ने जो तुमने कलाम सुना है खुदावंद ने फजल दे कि ये तेरे कलाम पर, आइन पर अमल कर सके। तेरे कलाम का हिस्सा जो हमने सुना है, पढ़ा है, बाइस से बरकत हो, कसरत की बरकत का सबब बने, तेरे जलाल का सबब बने। यीशु नाम मुबारक हो। जितने खुदा हमें ऑनलाइन सुने, जितने हमें देख रहे हैं, इन सब के लिए भी